हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट ने चौफेर और ड्राइवर के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे यहाँ पर आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, कैसे आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, अपना फोटो सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने चौफेर और ड्राइवर के 58 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पर आप 18 जून 2025 से 7 जुलाई 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 12वीं पास कैंडिडेट और प्लस उनके पास यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो एलिजिबल हैं इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। यहाँ पर जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट, राजस्थान से अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 750 रुपये फीस है। ओबीसी, NCL, EWS को 600 रुपये फीस जमा करानी है। SC ST को 450 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हो। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइस, आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करके उसे अपने मोबाइल नंबर को आपको वेरीफाई कर लेना है। उस पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर मेंशन करके आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई भी यूजर नेम सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो, ABC 1 2 3 कुछ भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना यूजर नेम एंटर करके उसे सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। कोशिश करें कि आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो, मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको फिल फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले संस्थान का चयन करना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट या फिर राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर बोथ, आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपना वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप
मूल निवासी है यहाँ पर राजस्थान के या फिर अदर स्टेट के हैं तो आप अदर स्टेट ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना है, आप नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर टीएसपी। उसके बाद आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट शो कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर मैरिड हो तो आपको अपने बच्चों की संख्या की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, और अगर आप अनमैरिड हो तो फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी है, यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, कब वो इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इसके स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि क्या आप राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पंचायत समितियां से संबंधित है या फिर जिला परिषद या फिर सार्वजनिक उपक्रम या फिर निगम के एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप संरक्षक से रक्षा सेवक कार्मिक है, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। ई एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो फिर यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर अगर आप ई एक्स सर्विसमैन हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपना पीपीओ नंबर देना होगा, नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आगे का ऑप्शन आपके लिए ये डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना है, शहर या गांव का नाम देना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, पिन कोड देना है, अपना स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। फ़ोन नंबर अगर आपके पास है तो एसटीडी कोड के साथ यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देनी है, यानी कि आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपके पास यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल, जी हाँ दोस्तों, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, और आपको 3 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद अपनी डिवीजन बताएं, फर्स्ट है, सेकंड है या फिर थर्ड है। उसके बाद आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी सेम ऐसे ही देनी है, बोर्ड का नाम दें, पासिंग ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद अपनी डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपने ऑब्टेन की है वो यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल देनी है, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर जारी होने की तिथि, कब आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुआ था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है DDMMYY फॉर्मेट में, कब तक वो वैलिड है वो डेट आपको देनी है। प्राधिकारी जिसके द्वारा इशू किया गया है उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आपको देना है जिसने आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया है। ये पूरी जानकारी आपको आपके ड्राइविंग लाइसेंस में मिल जाएगी, वहाँ से आपको चेकआउट करके डिटेल्स देनी है। फिर ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणी कौन सी है आपकी वो आपको सिलेक्ट करनी है, वो लाइट मोटर व्हीकल है या फिर लाइट मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट का है या फिर अदर है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना आपके पास अनिवार्य है। और फिर यहाँ पर गाइड अगर आपके पास अदर है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप उक्त वर्णित नियम 2002 एवं 2017 के अनुसार वाहन चालक का अनुभव रखते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर कम से कम 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। कि आपको 3 साल का अनुभव है तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती के लिए। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस कभी निरस्त किया गया है, अगर किया गया है तो आप यस करें और फिर उसका विवरण दें, नहीं किया गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हैं, अगर हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया क्या आपने अपनी शादी में दहेज स्वीकार किया है, अगर किया है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप ऐसे व्यक्ति से विवाहित हैं जिसका पहले से ही जीवित या पति या पत्नी है, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये सभी डिटेल्स रीड आउट करनी है और इनके आंसर्स आपको यहाँ पर यस या नो में प्रोवाइड करा देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए प्लेस यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपना फोटो 10 KB से 25 KB के बीच में अपलोड करना है, JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए और जो आपके सिग्नेचर होंगे वो भी 10 से 25 KB के बीच में होने चाहिए। JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में ही आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए। और यहाँ पर आपको अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ से आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए दोनों साइड, और वो यहाँ पर JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको
चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद अगर आपको कहीं पर कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो यहाँ पर आप बैक के बटन पर क्लिक करके बैक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर गाइज अब आपको सेव एंड मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइज यहाँ पर अब आप नेट बैंकिंग या फिर एग्रीगेटर के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एग्रीगेटर ऑप्शन सेलेक्ट करें, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें आने के बाद आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, क्यूआर या आरपीपी जिसके भी थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद यहाँ पर आप पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल शो कर दी गई है। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर आप वॉलेट के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर यहाँ पर एंटर करना है। 3 डिजिट का अपने कार्ड का सीवीवी या फिर सीवीसी नंबर एंटर करना है, कार्ड होल्डर का नाम देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। गाइस यहाँ पर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पर जनरल, ओबीसी और राजस्थान से अलग स्टेट कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर 750 रुपये फीस के रूप में जमा करेंगे। ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 600 रुपये फीस जमा करेंगे। एससी एसटी कैंडिडेट को 450 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान हाई कोर्ट की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।